हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आदित्य एजुकेशन सेंटर पे। आज से मैं आपको करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस को रिवाइज करूंगा, जो कि आपको डेली मॉर्निंग में मिलेंगे। तो उम्मीद करूंगा कि आप इसको पसंद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप पहला क्वेश्चन है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था 17 सितंबर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2020 की थीम क्या रखी गई थी? तो ये जो थीम रखी गई थी वो थी आपकी सेव हेल्थ वर्कर एंड सेव पेशेंट, यानी कि हेल्थ वर्कर को भी सुरक्षित रखिए और पेशेंट को भी सुरक्षित रखिए। ठीक है, अब आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो है एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से किसे नवाजा नवाजा गया? तो एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से नवाजा गया सेफ विकास खन्ना जी को। और इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया, इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये अवार्ड जो बेसिकली दिया जाता है, ये सन 2014 से अमेरिका की एक एशिया सोसाइटी है जो ये अवार्ड 2014 से प्रोवाइड कर रही है। और इसने जो है ये देती किसको है? ये एशिया के लोगों को ही देती है, जो एशिया देश के, एशिया कंट्रीज़ के जो है लोगों के विकास के लिए कुछ काम करे, कुछ अच्छाई के लिए काम करे। तो अब बात करते हैं सेव विकास खन्ना जी के बारे में। तो इन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों को बड़े पैमाने पर भोजन वितरण किया और फीड इंडिया एक प्रोग्राम के तहत लोगों को काफ़ी खाना खिलाया, इसलिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया गया 18 सितंबर को। ठीक है, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आईएमडी द्वारा ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा? तो जो शहर पहले स्थान पर रहा वो था सिंगापुर। सिंगापुर ने पहला स्थान कवर किया। बात करते हैं आईएमडी के। आईएमडी का मतलब होता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इसने 2020 में 109 देशों को लेकर के एक सर्वे किया, परीक्षण किया। और इस परीक्षण में जो पाया कि सिंगापुर जो है पहले पोजीशन पे आया, हेलेंसकी दूसरे पोजीशन पे, वहीं ज्यूरिक थर्ड पोजीशन पे आया। बात करते हैं भारत देश में कुछ शहरों की। तो हैदराबाद को 50वां नंबर मिला, न्यू दिल्ली को 86 नंबर मिला, मुंबई 93 नंबर पे आया, वहीं बेंगलुरु का नंबर 95 रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बुक लॉन्च हुई है जिसका नाम है आज़ादी, फ्रीडम, फैक्सिज्म एंड फिक्शन। तो इसकी लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका जो है वो अरुंधति राय जी हैं। अब इन्होंने इस बुक में लिखा क्या है? इन्होंने इस बुक में जो है दुनिया में स्वतंत्रता के अर्थ को बताया है, और उसके अर्थ को बताते हुए एक निबंध का जो है, कई सारे निबंधों का कलेक्शन किया है। और ये बुक जो है जल्द ही लोगों के बीच उपलब्ध होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हाथियों के संरक्षण के लिए हाथी पुनरावास केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा उड़ीसा में। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ, हाल ही में पंजाब राज्य के किस केंद्रीय मंत्री ने भी इस्तीफा दिया है? तो हरसिमरत कौर बादल जी ने अभी जल्द ही इस्तीफा दिया है। और उनके इस्तीफा देने की वजह यह है, ये जो है अकाली दल से आती हैं, और इन्होंने एनडीए में इनका जो है अकाली दल का संगठन है ये। और ये जो है केंद्रीय मंत्री थे, और इन्होंने सरकार के द्वारा लाए गए एक विधेयक के विरोध में जो है इस्तीफा दिया है। बात करते हैं आगे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 क्षेत्रीय भाषाओं के लिए शब्दकोश ऐप लॉन्च किया है? तो वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने। बात करते हैं आगे। मशहूर घड़ी कंपनी टाइटन ने किस बैंक के साथ मिलकर पहली कॉन्टैक्टलेस टाइटन पे लॉन्च किया? अब टाइटन पे है क्या? टाइटन पे एक तरह का पेमेंट सिस्टम है, जैसे हम लोग गूगल पे या फ़ोन पे से पेमेंट वगैरह करते हैं। तो अब इसको समझते हैं कि उस कंपनी ने क्या इसके द्वारा कैसे ये बनाया है। तो ये जिस बैंक के साथ मिलकर कंपनी ने टाई अप किया है वो बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। इसको ये काम कैसे करेगा इसको जान लेते हैं। तो योनो एसबीआई का एक एप्लीकेशन होता है, इसके द्वारा ये संचालित किया जाएगा, जिसमें एसबीआई के खाता धारक टाइटन घड़ी का प्रयोग करके कहीं भी
भुगतान मशीन पे, पीओएस मशीन जो होती है उस पर टाइटन पे नामक ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं और वहाँ पर टैपी टेक्नोलॉजी द्वारा नियर फील्ड कम्युनिकेशन चिप को टाइटन पे में लगाया गया है। और इस टाइटन घड़ी के 3 मॉडल बाजार में पुरुषों के लिए 3 मॉडल तथा महिलाओं के लिए 2 मॉडल उतारे गए हैं, जिसकी कीमत 2995 से लेकर के 5995 रुपये तक रखी गई है। बात करते हैं आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है हर वनडे एग्ज़ाम में सूचकांक वगैरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो विश्व बैंक द्वारा जारी मानव पूंजी सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत का जो स्थान है वो 16वां स्थान है। ठीक है, भारत का जो स्थान है वो 16वां स्थान है, 116वां स्थान है। 116वें स्थान पर भारत जो है बना हुआ है। फिर आगे बात करते हैं विश्व जल निगरानी दिवस 2020 का विषय क्या रखा गया? इसका जो थीम था वो था सॉल्व वाटर। और विश्व जल निगरानी दिवस मनाया जब जाता है तो ये मनाया जाता है 18 सितंबर को। इस दिन जो है दुनिया भर में कि जो हमारे जल संसाधन है इसकी अवेयरनेस को लेकर के, इसकी रखरखाव को लेकर के, कैसे हम इसको बचा सकते हैं, इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। और यह जो है यह दिवस पर्यावरण महासंघ और अंतर्राष्ट्रीय जल संघ द्वारा 18 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। अब आगे बात कर लेते हैं भारत देश में इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे ज़्यादा खुशहाल रहा? तो जो सबसे ज़्यादा खुशहाल घोषित किया गया वो था अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अब बात करते हैं इस रिपोर्ट को किसने प्रस्तुत किया? तो प्रोफेसर राजेश के पिलानिया द्वारा ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें करीब 16,950 लोगों ने भाग लिया। बड़े राज्यों की बात करें तो पंजाब, गुजरात और तेलंगाना क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे आए। वहीं छोटे राज्यों में मिजोरम, सिक्किम और अरुणाचल आए। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो अंडमान निकोबार, पौंडीचेरी और लक्षद्वीप समूह ये क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहे। आगे बात कर लेते हैं किस देश ने अपने नागरिकों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा की? तो वो ये घोषणा की गई है अमेरिका द्वारा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देश का पहला कोरोना विषाणु परीक्षण सुविधा केंद्र किस हवाई अड्डे पर स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो बस आज के लिए इतना ही। आगे मैं जल्द ही आपको अगले दिन जो है मॉर्निंग में फिर मैं अगला 20 सितंबर का करंट अफेयर्स अपलोड करूँगा। ठीक है, तब तक आप इसको रिवाइज करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस।